गौकर्ण जी ने जब धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा सुनाई तो गौकर्ण जी ने धुंधकारी को आवाज लगाई और कहा, भाई आइए और आपके लिए आसन बिछाया हुआ है, आप आकर के आसन ग्रहण कर लीजिए। देखो बड़े ध्यान से सुनेंगे तो हवा से आवाज आई, क्योंकि ये जो प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत जो होते हैं, ये वायु प्रधान होते हैं, ये वायु में हवा में रहते हैं। हवा से आवाज आई कि भैया मैं एक जगह पर जिस प्रकार हवा नहीं रुक सकती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी एक जगह पर नहीं रुक सकता। तब गौकर्ण ने सप्तग्रंथी का बांस, आप देख रहे हो ये जो काला सा कपड़ा लगा हुआ है, इस प्रकार का एक बांस लगाया और उस बांस में धुंधकारी का आह्वान किया, क्योंकि बांस के अंदर हवा प्रवेश नहीं करती। और बड़े ही आनंद के साथ में कथा की। सनत कुमार जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, नारद जी पहले दिन की कथा जब गौकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई तो जो बांस जिसमें धुंधकारी का आह्वान किया था, उस बांस की एक ग्रंथि, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ। धीरे धीरे सातों दिन की जैसे ही कथा हुई, सातवें दिन की कथा का विश्राम हुआ तो सातों ग्रंथियों का भेदन करके एक दिव्य रूप रख करके, साक्षात चतुर्भुज रूप रख करके प्रकट हुए। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदा मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्वितः। सुंदर रूप रख करके प्रकट हुआ। और देखो सबसे बड़ी बात, सप्तग्रंथी बांस में भूत का आह्वान किया था, प्रेत का आह्वान किया था, और आज चतुर्भुज रूप में चार भुजा लगा करके प्रकट हुए हैं। इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि भाई देवता रूठे हुए हैं, देवता रूठे हुए हैं। आप गंगा स्नान करा करके और उनको डायरेक्ट स्थान दे दोगे तो वो पितृयोनि से मुक्त नहीं होंगे। पितृयोनि से मुक्त करने के लिए भागवत की ही कथा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं अपने मुंह से धुंधकारी कहते हैं, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है ये भागवत की कथा जिसने प्रेत योनि से मुझे मुक्त कर दिया, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब आप ये कहेंगे महाराज जी भागवत के लिए कहते हैं, इसका जो मूल पाठ हमारे आचार्यगण कर रहे हैं ये भागवत है। उसी समय पर एक विमान आया और विमान में भी चार चार भुजाओं के भुजाधारी भगवान के पार्षद आए और उस विमान में धुंधकारी को बिठाकर ले चलने लगे। अब जैसे ही धुंधकारी विमान में बैठकर जाने लगा मेरे प्यारे, तो आप जानते हो सब लोग कथा सुन रहे हैं और एक ही विमान आए और एक ही भक्त को लेकर जाए तो बाकी सबको बुरा तो लगेगा। हाँ, जितने भी वहां पर श्रोता बैठे हुए थे सभी श्रोताओं ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भगवान के पार्षदों से बोले, भगवान कृपया क्षमा करना, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन विमान केवल एक, ये बात समझ में नहीं आई। तब यहाँ पर भगवान के पार्षदों ने कहा है, अत्रैव वह वसन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि ना तेषां युगपत्क्रतुः। उसी समय पर उमेश भगवान के पार्षद बोले, भगवान के पार्षद कहने लगे, देखो धुंधकारी के कथा सुनने में और आप सभी के कथा सुनने में भेद हो गया।
जिसके जीवन में कष्ट होता है ना, वो जिस प्रकार भगवान को पुकारता है, सुखी व्यक्ति उस प्रकार नहीं पुकारता। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। धुंधकारी को कष्ट था, इसलिए धुंधकारी ने अनन्यता से भगवान को पुकारा, नियम से भगवान को पुकारा। तो तुरंत से जितने भी कथा सुनने वाले थे सबने बोले, भगवान कृपया करके हमें नियम बताइए, कम से कम आगे हम कोई कथा सुनेंगे तो नियम पता होगा, तो हम उस नियम के आधार पर कथा सुनेंगे, हैं? तब भगवान के पार्षदों ने परीक्षित जी नियम बताए हैं। प्रेम से बोलो राधे। कथा का सबसे पहला नियम है जगह का चुनाव। कथा का सबसे पहला नियम है, कथा जिस जगह पर हो वो जगह ऐसी सुरक्षित हो जहां किसी भी प्रकार कोई बाधा ना आए, सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, कथा में जितने भी उत्सव आए धूमधाम से मनाए जाएं। बीच बीच में सुंदर श्लोकों का गायन किया जाए, छंद चौपाई दोहाओं का गायन किया जाए, सुंदर सुंदर कीर्तन भजन का गायन किया जाए, और पहले दिन से और 7वें दिन तक व्रत रहकर कथा सुननी चाहिए। अब देखो, जिस प्रकार स्वामी सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई थी व्रत रहकर, ऐसा तो संभव नहीं है। अरे महाराज, व्रत की तो दूर की बात है, बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू इत्यादि का व्यसन करने वाले लोग 3 घंटा कथा में भी शुद्ध तरीके से नहीं बैठ पाते। हाँ, और वैसे पूछो तो क्या कहेंगे, हे भगवान हमने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया लेकिन हम दुखी रहते ना। पहले अपने आप को देखिए कि तुम क्या कर रहे हो। व्रत आप दूध लेकर के रहिए, फल फ्रूट लेकर के रहिए, और आपको बताएं भाई, किसी किसी व्यक्ति को ज़्यादा भूख लगती है तो दलिया खा करके व्रत रह लीजिए, अल्पाहार। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर ऐसे भी बात नहीं बनती तो एक समय भोजन करके व्रत रह लीजिए। किसी ने कहा महाराज क्या करें, भूख लगेगी तो मन नहीं लगेगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, भोजनम तु वरम मन्यम कथा श्रवण कार्य कहूँ, नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। सनत कुमार जी कहते हैं, भूख लगने से कथा में विघ्न आता है तो चाहे 4 बार खाओ लेकिन कथा निरंतर सुनो। सदा सेव्या भागवती वार्ता। दूसरी बात, कथा में एक आसन से बैठना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, कथा का सबसे सुंदर आसन है सुख आसन, पद्मासन जिसको बोलते हैं। और खासकर देखो, आजकल सबके ये जो घुटनों का रोग है ये बड़ा विचित्र है, तो इसमें भी अगर आप पैर लंबे करें तो कभी भी भागवत की गद्दी की तरफ पैर लंबे नहीं करने चाहिए, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है? अब आप ही देखिए, आप कहीं बैठे या आप भोजन कर रहे हैं, कोई आपकी तरफ पैर करके बैठ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तीसरी बात, कथा में 3 प्रकार के कथा सुनने वाले आते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले वाले आते हैं जिनका नाम है सोता। आहा, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ये। हाँ, सुनो, ये किसी को कष्ट नहीं देते। आएंगे, आकर के देखेंगे सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, जो कमर लग जाए। हाँ, और कमर लगा करके आराम से 3 घंटे तक खर्राटे भरकर सोएंगे। और जैसे ही योगेश अंत में जोर से आवाज लगेगी, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो,
सबसे पहले वही बोलेंगे जो सो रहे थे। आहा क्या बात है। एक बात कहें भैया, महाराज जी कथा बहुत अच्छी करते हैं, वाणी बड़ी मीठी है। पड़ोसी ने कहा, अरे भले मानस 3 घंटे से सो रहा था, तूने कथा कहाँ सुन ली है? सुनो, दुनिया की चिंता से, टेंशन से मुक्त होकर के जहाँ नींद आ जाए वही तो कथा है? दुनिया कहती है गोली खाकर नींद नहीं आती है। दूसरे आते हैं सरौता जी। सरौता का मतलब समझते हो? काटने वाला। ये श्रीमान जी हर जगह आते, हर कथा में आते, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं। मैं कहूँ क्या, वो कथा सुनने नहीं आते, वो केवल कमी ढूंढने आते। पांडाल सही नहीं है, कूलर सही नहीं लग रहे, माइक सही नहीं चल रहे, बिजली सही नहीं आ रही, ये उनका काम है केवल काटना। वो होते हैं श्रीमान। अच्छा एक बात बताऊं, ये टीवियों में और सीरियलों में आपने देखे ना राक्षस, जिनके सींग लंबे होते हैं, दांत लंबे होते हैं ना, जो यज्ञ में विघ्न डालें वही राक्षस होते हैं।